समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे नागपुर टू मुंबई जो कि यात्रा के लिए शुरू है। कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ। यात्रा इस पर शुरू हो चुकी है, आवागमन इस पर शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से इसके बारे में बहुत सी निगेटिव बातें चल रही हैं। मैंने इस रोड पे सफ़र किया, नागपुर से पुणे हम गए। अब हम पुणे से शिरडी होते हुए नागपुर की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील शर्मा है। आज मैं आपको समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के बारे में बहुत ही अहम जानकारी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव हम लोगों ने फैलाया, जिन्होंने इस पर यात्रा की है, जिनके साथ में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, उन्होंने इस बारे में जो निगेटिव फैली है और भी लोग जो इस पर यात्रा नहीं करना चाह रहे हैं, निगेटिविटी फैली कि हाँ इस रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ये रोड ख़राब बना है, क्वालिटी ख़राब है, बहुत न जाने क्या क्या इसमें नेगेटिविटी चीज़ें हैं कि यहाँ पर रास्ते में नागपुर से मुंबई या मुंबई से नागपुर जाते हैं तो बीच में कोई स्टॉल नहीं है, कोई होटल्स नहीं है, टी स्टॉल नहीं है। इन कई चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पीड लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, गाड़ी की कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस हाईवे, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे हो या कोई भी एक्सप्रेस हाईवे हो, जब भी हम उस पर यात्रा करते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ हम चलते हैं। शिरडी से अब हम नागपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ हम नागपुर का सफ़र करते हैं। आइए। तो सफ़र की हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में मेरे मित्र हैं नीलेश पांडे, जो हाल ही में वीडियो ले रहे हैं। हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो ड्राइवर हैं हमारे मित्र हैं सोनू। मेरे साथ में इरफान भैया हैं, विकास है। जैसा कि मैंने बताया, अभी हम टूवर्ड्स नागपुर की तरफ बढ़ रहे हैं समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर। सबसे पहले दोस्तों नियम है, गाड़ी अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइवर ने सीट बेल्ट वेयर करना है, सीट बेल्ट पहनना है। साथ में जो ड्राइवर सीट के बाजू में बैठे उन्होंने सीट बेल्ट वेयर करना है और ट्रैफिक नियमों का, हाईवे नियमों का, गाड़ी चलाने के जो नियम होते हैं उनका पालन करना है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि निगेटिव बातें जो ये हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, काफ़ी वीडियोस एक्सीडेंट के वायरल हो रहे हैं कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड सही नहीं है, रोड की क्वालिटी गलत है, न जाने क्या क्या यहाँ पर हो रहे हैं। वीडियो हम जाते समय बना रहे हैं, यही वीडियो हम आते समय भी बना सकते थे। बस आते समय हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर हमारा भी सफ़र पहला ही सफ़र था, तो हमें भी ये जानना था कि वाकई में इसमें क्या गलत है जो कि इस रोड के बारे में इतना सब कुछ कहा जा रहा है। तो आते समय, मतलब नागपुर से मुंबई पुणे जाते समय हमने एक अनुभव लिया। हमने ये तय किया था कि आते समय हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। यदि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताएंगे, निगेटिव होगा तो हम वाकई में निगेटिव बताएंगे। तो दोस्तों जाते समय हमें इस बारे में कोई भी निगेटिव चीज़ या कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं मिला जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर सकें। पॉइंट हमारे पास में जो भी हैं वो पॉजिटिव ही पॉइंट्स हैं। अधिकतर ये कहा गया है कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर कोई भी टी स्टॉल नहीं है, कोई भी होटल नहीं है, कोई भी स्टॉपेज नहीं है। टी स्टॉल, कोई भी होटल न होने के कारण एक दो कारण है, एक दो रीज़न है कि मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जिस दिन इनॉग्रेशन हो, मतलब रोड का काम, होटल का काम, टी स्टॉल, मतलब जो भी है सब एक साथ काम चालू हो और जिस दिन इनॉग्रेशन हो पूरी तरीके से होटल, टी स्टॉल और रोड सब एक साथ चालू हो जाए, बराबर। दूसरा रीज़न ये है कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे नागपुर से मुंबई के लिए जब बनाया गया तो इससे जितने भी कनेक्टिविटी जो सिटीज़ हैं जिनको जोड़ा गया है उन सभी सिटीज़ के आउटर से इसको बनाया गया है। मतलब किसी भी गांव का इसमें, कोई भी गांव इसमें नहीं गया है। उस शहर, उस गांव की कनेक्टिविटी है, बट नुकसान नहीं हुआ है कि किसी भी गांव के घर जाएं या बहुत ज़्यादा खेती जाए। हाँ, जो खेती जानी थी वो गई है और इसे बाहर से ही बनाया गया है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए यहाँ पे उतने होटल्स नहीं हैं, टी स्टॉल नहीं है। दूसरी बात, ब्रेकर्स नहीं है। दोस्तों एक्सप्रेस हाईवे पर ब्रेकर्स वैसे भी नहीं होते। एक्सप्रेस हाईवे पर मेरा सफ़र बहुत ही कम रहा है। हमारे साथ में सोनू है, इन्हें बहुत अच्छा अनुभव है
एक्सप्रेस हाईवे का। हमारे साथ में इरफान भैया हैं, इन्हें भी बहुत अच्छा, ये हमेशा लॉन्ग ड्राइव एज अ ड्राइवर बोलिए या एज अ पर्सनल ड्राइव बोलिए, एक हाईवे या आउट ऑफ नागपुर ओवरऑल इंडिया इन्होंने ड्राइव किया हुआ है। तो हमें इनसे भी बहुत कुछ सीखने और समझने मिला है जाते समय और आते समय, और हम जाते समय भी इनसे बहुत सी चीज़ें इस बारे में जान रहे हैं। तो टी स्टॉल या कोई होटल्स ना होने के ये रीज़न है। दूसरी बात, कई लोग इसको अवॉइड इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ पे टी स्टॉल नहीं है, होटल्स नहीं है, और ये कहा गया था कि नागपुर से मुंबई का सफ़र एक 8 से 10 घंटे में तय होगा। तो हम वो क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आप अगर सफ़र पे जा रहे हैं तो आप किसी भी रीज़न से जा रहे होंगे। नागपुर से अगर आप मुंबई जा रहे हैं, हमारा भी कोई रीज़न था, आपका भी कोई रीज़न होगा नागपुर से मुंबई जाने का या मुंबई से नागपुर जाने का। उस रीज़न को अगर आप लेके चल रहे हैं तो कोई आप टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं कि आपको 8 घंटे में पहुंचना ही है। हाँ, कभी किसी को इमरजेंसी भी होती है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है कि हाँ मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है, लेकिन जल्द से जल्द पहुंचने के पीछे भी कई नियम होते हैं कि हमें उन नियमों का पालन करना है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने देखा है कि अधिकतर एक्सीडेंट इन सिटी हो या हाईवे रोड्स पर हो, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। लापरवाही, ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ी का फिटनेस और ओवर स्पीड और हाईवे रोड्स का पालन, नियमों का पालन न करना। दोस्तों देखिए, 8 से 10 घंटे का सफ़र, जब ये रोड बना तो इंजीनियर मतलब जब ये रोड बना तो ये कहा गया कि पहले नागपुर से मुंबई लगभग 16 घंटे लगते थे, उसे कम किया गया, ये एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया, अब 8 से 10 घंटे किया गया। लेकिन हमें कोई टारगेट, हम रेस में नहीं उतरे कि नहीं हमें 8 से 10 घंटे कहा गया है, हमें 6 घंटे में पहुंचना है। तो ये माइंड में थॉट लेकर मत चलिए कि हमें उतने घंटे में पहुंचना ही है। दूसरी बात, यदि आप सफ़र पर चल रहे हैं तो आपको पता ही कि यहाँ पर टी स्टॉल या होटल्स नहीं हैं, तो आपके साथ में आपके खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो आप लेकर चलिए। वेफर्स लेकर चलिए, बिस्किट लेके चलिए, पानी की बोतल्स, पानी उतना कैरी करके आप चलिए कि जितना आपको सफ़र में लगने वाला है। दूसरी बात, स्पीड। जनरली मैंने जाना है कि हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे पर स्पीड 120, 100 to 120, कहीं अभी रास्ते में हमने ये साइन बोर्ड भी देखे हैं जिसपे स्पीड लिमिट दी गई है। तो उन स्पीड लिमिट का पालन करें कि जैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट आप देख सकते हैं, हमारी गाड़ी चल रही है अभी लगभग 120 पे, 100 to 120 के बीच में हम चल रहे हैं। हम वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करके चल रहे हैं कि हमें उतने के बीच में ही चलना है। दूसरी बात, अगर आप इतने घंटों का सफ़र, इतना लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप जा रहे हैं, इतना लॉन्ग ड्राइव अगर आप जा रहे हैं, जनरली ये होता है कि मैं तो ड्राइव कर लेता हूँ, इवन मैं खुद अगर कहूँ तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ, मैं मेरी खुद की कार ड्राइव करता हूँ, पिछले 10 सालों से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ड्राइविंग का अनुभव है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं मेरे नागपुर सिटी के बीच में ही ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत ही कम हुआ होगा कि मैं 100-150 किलोमीटर ही बाहर गया हूँ। यदि आप इतना डिस्टेंस जा रहे हैं तो ये सोचकर मत चलिए कि मुझे ड्राइव आती है। हाँ, यदि आपको एक्सप्रेस हाईवे का अनुभव है, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप फिजिकली फिट हैं, आपकी गाड़ी की फिटनेस ठीक है, तो आप ड्राइव करें। या तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर रखें जिन्हें एक्सप्रेस हाईवे का अनुभव हो, या आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। अधिकतर एक्सीडेंट्स होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव जब हम करते हैं, किसी भी नशीली चीज़ों का सेवन करके। हमें कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मैं तो ड्राइव कर लेता हूँ, मैं कर लूँगा, कैसा भी रोड है। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे क्या है, कोई भी एक्सप्रेस हाईवे हो, कोई भी एक्सप्रेस हाईवे में ड्राइव कर लूँगा। तो इन नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हाईवे नियमों का पालन करें, स्पीड लिमिट ओवर ना हो, इन बातों पे ध्यान दें। अब निकलने के पहले आप गाड़ी की फिटनेस चेक कर लें। ओवरटेकिंग लेन देखिए दिया हुआ है, स्पीड दी हुई थी 120, मतलब ये जो जिस रो में अभी हम चल रहे हैं ये ओवरटेकिंग लेन है, राइट। मतलब अपने नियमों का हम पालन करें। और भी कई चीज़ें हैं इस बारे में कि जब भी हम चलें, जैसे मैं बता था कि हमारी गाड़ी की फिटनेस, कभी होता है कि हमें
इमरजेंसी में निकलना पड़ा। लेकिन ये भी तो सही है कि हर समय समय पर हमें हमारी गाड़ी की सर्विसिंग कराती रहनी चाहिए, ताकि कभी इमरजेंसी में भी निकलना पड़े तो हमारी गाड़ी वेल एंड गुड हो। गाड़ी के टायर्स अधिकतर अभी जब मैं ये वीडियो के बारे में मतलब मैंने सोचा, एक थॉट आया कि नहीं, मैंने लोगों को अवेयर करना है, लोगों को मैंने बताया। तो मुझे इरफान भाई ने बताया कि टायर, मैंने जस्ट पूछा कि एक एक्सीडेंट हुआ था, बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग 25 लोग उस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके साथ है। तो इरफान भाई ने मुझे बताया कि टायर फटते हैं क्यों। मैंने पूछा कि इरफान भाई टायर कैसे फटते हैं, तो क्या नए टायर भी फट सकते हैं? इरफान भाई ने कहा हाँ, नए टायर भी फट सकते हैं। अगर नए टायर फट सकते हैं तो पुराने क्यों नहीं? टायर की क्वालिटी, अधिकतर रिमोल्ड टायर, मुझे नहीं पता था रिमोल्ड टायर क्या होता है। मैंने पूछा सोनू से, इरफान भाई से, कि जो टायर एक्सपायर हो चुके हैं उन टायरों को भी फिर से रीयूज़ करने के लिए रिमोल्ड किया जाता है। एक प्रोसेस होती है रिमोल्ड करने की, उसे रिमोल्ड करके फिर से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रिमोल्ड टायर ना हो एक्सप्रेस हाईवे पे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सेकंड, टायर गर्म होने से, हम इतना कंटिन्यूसली चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, 100-120 हमारी स्पीड है, तो टायर गर्म होते हैं। गर्म होने की वजह से वो फट जाते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए टायर ना फटें, आप आपके सर्विस एक्सपर्ट से, जहाँ से भी आप गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं, उन सर्विस एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं कि हमें टायर वेल एंड गुड रखने के लिए, कि टायर ना फटे, उसके लिए हमें कौन सी एयर यूज़ करनी है। मुझे इरफान भाई ने, सोनू भाई ने बताया कि नाइट्रोजन गैस होती है जो कि टायर वेल एंड गुड और ना फटने के लिए काफ़ी मददफुल होती है। दूसरी बात, अगर हम एक 8 से 10 घंटे का सफ़र यदि हम कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेस हाईवे पर एक थोड़ी दूर पर एक स्टॉप पॉइंट दिया हुआ है। भले ही टी स्टॉल नहीं है, लेकिन आप जो वेफर्स कैरी कर चल रहे हैं, उस स्टॉप पॉइंट पर रुककर आप वो वेफर्स यूज़ कर सकते हैं। आप वो वेफर्स वहाँ रुककर खा सकते हैं, वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस स्टॉप पॉइंट पे आप रुकिए। देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ओवरटेकिंग लेन दी हुई है, स्पीड दी हुई है 120 एंड 80 है हैवी व्हीकल्स के लिए, जो ट्रक्स होते हैं, कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं ट्रक्स, उनके लिए 120 जनरली। अभी हम जिस व्हीकल में चल रहे हैं इसके लिए 120 है। तो टायर्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि टायर गर्म होते हैं कंटिन्यूसली। अगर आप चल रहे हैं तो ऑब्वियसली टायर गर्म होंगे। उसके लिए आप स्टॉप लीजिए, हर 1.5 से 2 घंटे में लगभग 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का एक स्टॉप लीजिए। उसमें टायर आपके नॉर्मल इसमें आ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का दोस्तों पालन करें, अपनी गाड़ी की फिटनेस अच्छी रखें। ड्राइव करने के पहले, क्या आप ड्राइव करने के कंडीशन में हैं, क्या है, आपको अनुभव है हाईवे का, लेकिन उस स्थिति में आप हैं क्या? हो सकता है कि आप फिजिकल फिट ना हो और आप ड्राइव करने निकल पड़े। और बहुत ही एक अहम चीज़ है कि हम ड्राइव करते समय ड्रिंक ना करें या किसी भी नशीली चीज़ का हम सेवन ना करें। अधिकतर हमारे देश में एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जो होते हैं, इन सिटी या आउट ऑफ सिटी हाईवे पर जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के वजह से ही होते हैं। ये मैं नहीं, काफ़ी बड़ा एक सर्वे कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के वजह से ही काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। मनुष्य जीवन बहुत ही अमूल्य है, एक ही बार मिलता है, तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। इन चीज़ों का पालन करें। जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। ओवर स्पीड ना रखें, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी ना चलाएं। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे ही नहीं, किसी भी एक्सप्रेस हाईवे पर, किसी भी हाईवे पर हम नियमों का यदि पालन करते हैं, ट्रैफिक नियमों का, हाईवे नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी की फिटनेस ध्यान में रखते हैं। देखिए, जब से मैं मतलब वीडियो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तब से मेरी गाड़ी की स्पीड 100-120 अभी भी चल रही है, सेम उसी वे में। और मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठे लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीज़ों का आप
पालन करें। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर जब भी आप ड्राइव करें या किसी भी हाईवे पर आप ड्राइव करें तो नियमों का पालन करें। हर हाईवे पर, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर आपकी यात्रा मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में यही कहूँगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अब हम बढ़ते हैं नागपुर की ओर। धन्यवाद।